अब हम पढ़ेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री are called non-linear partial differential equations of first order. Here we have four standard forms, first से लेकर के fourth तक, to which many partial differential equations can be reduced by suitable transformation. बहुत सारे इक्वेशंस तो इन चार में से किसी एक फॉर्म में होते हैं और कुछ को हम सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इनमें से किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं. एंड ए जनरल मेथड विच इज कॉल्ड चारपेट्स मेथड will also be studied to solve such partial differential equations. तो पहले हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट. ये एफ पी क्यू इक्वल टू 0, इसमें एक्स वाई जेड अलग से हमें दिखाई नहीं दे रहे. यहां पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई हैं और जेड डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पे. तो ये पी और क्यू जेड के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, आप जानते हैं. तो इस तरह से इसमें केवल पी और क्यू हमें दिखाई दे रहे हैं, अलग से एक्स वाई जेड इसमें दिखाई हमें नहीं दे रहे. और ये चार स्टैंडर्ड फॉर्म अपने तरीके से फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक जो नाम दे रहे हैं ये याद रखने के लिए हैं. अलग अलग किताबों में ये आगे पीछे होते हैं तो हमें इस फॉर्म से मतलब है. तो इस तरह की फॉर्म में लेट कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट सॉल्यूशन सी आई या सी एस में शॉर्ट में डिनोट कर सकते हैं ऑफ दिस गिवन इक्वेशन 1 बी ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. इस फॉर्म में होता है वेयर ए और बी जो यहाँ पे कांस्टेंट हैं आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन. इस तरह से कि ये जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है इसमें p की जगह a कर दें और q की जगह b कर दें. इसको अभी वेरीफाई करके दिखा देते हैं. तो इससे हम दो अननोन ए और बी में से किसी एक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर यहां से निकाल करके इसमें रख देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इससे बी की वैल्यू ए के टर्म्स में मान लीजिए इस तरह की ये आ गई, ये बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए के टर्म्स में जो भी वैल्यू आएगी तो वो हम यहां पे रख देंगे. तो इस तरह से हमें ये मिल जाएगा जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की जगह ए के टर्म्स में जो भी वैल्यू रख दी इंटू वाई प्लस सी. तो यहां पर दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं ए और सी. तो इस तरह से ये कंप्लीट इंटीग्रल सी आई या कंप्लीट सॉल्यूशन सी एस हो जाएगा वेयर ए एंड सी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ये लिखा हुआ है यहाँ पे. तो इसका वेरिफिकेशन दिखा रहे हैं कि अगर ये हमने जेड ले लिया तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करके डेल जेड और डेल एक्स जो पी होता है तो ये ए कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये सारा 0 प्लस ये 0 ये हो गया. इसी तरह से वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके क्यू की वैल्यू बी आ गई. तो इस तरह से ये वैल्यू हम इसमें रख करके देखें. देखो ये ए विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन 3 इसमें रख दें हम ए और बी की वैल्यू पी के टर्म्स में. तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा. यानी कि इसके द्वारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है. तो इस तरह से इसका वेरिफिकेशन, हालांकि हम सवालों में तो डायरेक्ट ये करेंगे कि इस फॉर्म में हमें पीडीई गिवन है तो इसका सी एस या सी आई हम डायरेक्ट ये लिख लेंगे वेयर दिस रिलेशन. तो सी आई की हेल्प से एस आई और जी आई निकालना हमने सीखा है पहले, वही चीजें हैं. फॉर एस आई डिफरेंशिएटिंग दिस सी आई 4 नंबर पे जो लिखा हुआ है पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ए एंड सी वी गेट. जब ए के रेस्पेक्ट किया पार्शियली, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से, इसका डिफरेंशियल ए के रेस्पेक्ट ये 0 हो गया, ये ए का 1 हो गया एक्स ए मल्टीप्लीकेशन में, प्लस ये बाई एज इट मल्टीप्लीकेशन में ये ए का फंक्शन ए के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन एफ डैश ए हो गया, इसका 0 हो गया. और जब हमने इसको सी के रेस्पेक्ट किया तो ये 0 इक्वल टू ये 0 प्लस ये 0 प्लस सी का 1 हो गया. तो 0 इक्वल टू 1 ये बिल्कुल गलत बात आ गई, यानी कि यहां पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सी आई. इस फर्स्ट फॉर्म का सी आई हमको नहीं मिलेगा. और जी आई के लिए तो सिर्फ हम फॉर्मेलिटी करते हैं, निकालते नहीं है. इसमें दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी को ए के टर्म्स में हमने आर्बिट्रेरी फंक्शन से सी इक्वल टू फाई ए वेयर फाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, सी इक्वल टू फाई ए हमने सी आई 4 में रख दिया सी की जगह फाई ए. तो हमें ये मिल गया जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई इंटू एफ ए प्लस सी की जगह पे फाई ए रख दिया. और इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू ए. तो ये 0 इक्वल टू 1 इंटू एक्स
प्लस वाई इंटू एफ डैश ए प्लस फाई डैश ए, और बस इसमें हम लिख देते हैं कि एलिमिनेटिंग ए बिटवीन दिस एंड दिस, ये जो 7 एंड 8 जी आई इज ऑब्टेन्ड। पर ये हमें निकालना नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर फाई आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो इसमें हम वैल्यू तो निकालेंगे नहीं, यहाँ पे ऐसे ही इसको लिख करके छोड़ देते हैं कि भाई जी आई ऐसे मिल जाएगा। फाई जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है इसकी कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू दे करके हम कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम ऐसा ही लिख करके छोड़ेंगे। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व की इक्वल टू 3p स्क्वेयर। पहले तो सॉल्यूशन में गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये हमने उतार लिया, नंबर 1 डाल दिया, और हम देख रहे हैं कि दिस इक्वेशन 1 इज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, जो कि है हमारी एफ पी क्यू इक्वल टू 0। जैसे कि इस 3p स्क्वायर को माइनस करके हम इधर ले जाएं तो यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये एक फंक्शन ऑफ p एंड q इक्वल टू 0, यानी कि इसमें केवल p और q हैं, x y z अलग से नहीं है, तो ये इस फॉर्म में है। और इस फॉर्म के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के CI निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, वेयर a एंड b आर कनेक्टेड बाई द रिलेशन। ये जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है इसमें p की जगह a कर दिया और q की जगह b लिख दिया, और इससे b की वैल्यू a के टर्म्स में ये हमने यहां से उठा के यहां पे रख दी। तो ये z इक्वल टू ax प्लस b की जगह हो गया ये 3a स्क्वायर इंटू y प्लस c, वेयर a एंड c आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन CS और कंप्लीट इंटीग्रल CI ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आंसर हो गया। अगर कम मार्क्स में आए तो बस यहीं तक करेंगे, और अगर ये कुछ ज्यादा मार्क्स में आए तो इसके SI और GI के बारे में थोड़ी चर्चा कर देंगे। SI का तो हमें पता है कि इसमें एग्जिस्ट करता नहीं है, बस ये लिख दिया गिवन PD डज नॉट हैव ए सिंगुलर सॉल्यूशन, आंसर बस। और GI के बारे में भी सिर्फ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी ही करते हैं कि C इक्वल टू फाई A, ये मानते हुए वेयर फाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, पुटिंग इट इन CI4, इसमें 4 में C की जगह पे हमने ये फाई A रख दिया तो हमें ये मिल गया। और डिफरेंशिएटिंग दिस फाई पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू A के रेस्पेक्ट इसको करते हुए बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से, ये हो गया 0 इक्वल टू ये 1 इंटू एक्स प्लस A के रेस्पेक्ट ये 2A हुआ इंटू 3 6AY प्लस 5A, और बस लिख देंगे एलिमिनेटिंग A बिटवीन 5 एंड 6 GI इज ऑब्टेन्ड, आंसर। अगला डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी इसी फॉर्म में है, इसमें P और Q है केवल, ये हमने उतार लिया। फॉर एग्जांपल 1 को माइनस करके हम इधर ले जाएं तो ये फंक्शन ऑफ PQ इक्वल टू 0, तो ये इस फॉर्म में है। तो इसका CI इज गिवन बाई Z इक्वल टू AX प्लस BY प्लस C, वेयर A एंड B कनेक्टेड बाई दिस रिलेशन के इसमें गिवन इक्वेशन में हमने P की जगह A लिख दिया, Q की जगह B लिख दिया, और इससे हमने B की वैल्यू निकाल ली। इस B स्क्वायर को प्लस करके इधर ले गए और ये हो गया A स्क्वायर माइनस 1। तो B की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस 1 है। चाहे तो हम दोनों लिख सकते हैं, अपनी तरफ से हम एक लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो ले ही रहे हैं। तो इसमें Z इक्वल टू AX प्लस ये Y इंटू B की ये वैल्यू रख दी प्लस C, A और C दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका CI हो गया। SI एग्जिस्ट करता नहीं है, GI के लिए वही फॉर्मेलिटी करके हमने ये चीजें लिख दी कि इसमें C की जगह फाई A वेयर फाई आर्बिट्रेरी फंक्शन, और इसको पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू A करते हुए एलिमिनेटिंग A बिटवीन 3 एंड 4 GI इज ऑब्टेन्ड, बस लिखना है। इसी तरह से सिमिलरली ये नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 आप कर सकते हो, इसमें भी केवल P और Q हैं, तो ये इसको इसी तरह से कर सकते हैं। इसमें P की जगह A और Q की जगह जब B करोगे तो इससे जब B की वैल्यू निकालोगे A के टर्म्स में तो इसको माइनस करके इधर ले जाओ, और ये B में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र से B की वैल्यू A के टर्म्स में ये आ गई, और उसमें रख के फिर हम और सवालों की तरह से इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, सॉल्व एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, गिवन PD, इसको लिखकर हमने नंबर 1 डाल दिया। और हम देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट का तो नहीं है, बट इट मे बी रिटन एज, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा P डेल Z ओवर डेल एक्स है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये एक्स स्क्वायर है, जेड स्क्वायर का पूरे में हमने डिवीजन कर दिया तो यहाँ पे ये 1 हो गया।
तो इस तरह से ये अपॉन में जेड स्क्वायर, ये इस पूरे के स्क्वायर में यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। अगर हम कुछ इस तरह का सब्स्टिट्यूशन कर लें कि ये एक्स अपॉन डेल एक्स, ये डेल ऑफ कैपिटल एक्स जो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो हो जाए। इसी तरह से ये डेल जेड अपॉन जेड इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल कैपिटल जेड ले लेंगे, इसी तरह से वाई का ले लेंगे और इसको पूरे को कैपिटल पी और इसको कैपिटल क्यू मान लेंगे, जैसे स्मॉल पी क्यू होते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म का हो जाएगा और इसको हम कर लेंगे। यानी कि डायरेक्ट तो फर्स्ट फॉर्म में नहीं है, पर सब्स्टिट्यूशन करके ये फर्स्ट फॉर्म में हमको बनता हुआ दिख रहा है। तो ट्राई करते हैं। सो लेट कैपिटल एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ स्मॉल एक्स, इसी तरह से कैपिटल वाई और कैपिटल जेड हमने मान लिए इन टर्म्स ऑफ ये स्मॉल वाले। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करें, जैसे पहले वाले को समझाते हैं, बाकी तो सिमिलरली हो जाएगा। इस कैपिटल एक्स को हम डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और इस डी ऑफ स्मॉल एक्स को हम इधर ले गए तो डी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स ये हो गया। और यहां पे ये डेल में है, तो जब इसको हम डेल में लगाएंगे, डी की जगह पे डेल कर दिया, तो ये डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ये डेल एक्स हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे डेल एक्स, यहाँ नीचे से देखें डेल एक्स अपॉन एक्स, इसकी जगह पे ये डेल ऑफ कैपिटल एक्स हो जाएगा, यानी कि ये नीचे यहाँ पे ये डेल ऑफ कैपिटल एक्स हो जाएगा। और बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से ये डेल वाई अपॉन वाई की जगह पे डेल ऑफ कैपिटल वाई और डेल जेड अपॉन डेल जेड की जगह पे डेल ऑफ कैपिटल जेड ये हो जाएगा। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन 2 इसमें हम रख रहे हैं, तो वी गेट, ये देखिए ध्यान से, ये डेल जेड स्मॉल जेड अपॉन स्मॉल जेड, ये जो है डेल जेड अपॉन जेड, इसकी जगह पर रखा है डेल ऑफ कैपिटल जेड, ये रख लिया। और अपॉन में सिमिलरली इसी तरह से ये डेल एक्स अपॉन एक्स की जगह पे डेल ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। इसी तरह सिमिलरली डेल जेड अपॉन जेड की जगह पे डेल ऑफ कैपिटल जेड, और ये अपॉन में डेल ऑफ कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको कैपिटल पी मान लिया, इसको कैपिटल क्यू मान लिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट हो गई हमारी। बस स्मॉल पी क्यू की जगह पे कैपिटल पी क्यू है। तो इसका सी आई इज गिवन बाई, यहाँ पे अब कैपिटल एक्स वाई जेड है हमारे, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वेयर ए एंड बी आर कनेक्टेड बाई द रिलेशन, पी की जगह पे ए कर दिया, क्यू की जगह पे बी कर दिया, ये हो गया। और इससे बी की वैल्यू ए के टर्म्स में ये आ गई, और बी की इस वैल्यू को हम यहां पे रख दें, तो ये हो गया हमारा जेड इक्वल टू इतना। अब जो कैपिटल एक्स वाई जेड हमने माने हैं वो ध्यान से जरूर रखने पड़ेंगे, जो कि हमारे लॉग में है। कैपिटल जेड इक्वल टू लॉग जेड, एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इक्वल टू लॉग वाई, ये सब हमने यहां पे रख दिए। तो जब ये सारे लॉग में है तो हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी लॉग में ले लिया। पहले जो मैंने सी लिखा था उसकी जगह पे सी डैश कर दिया, और सी डैश इक्वल टू मैंने लॉग सी मान लिया। और ये लॉग प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये जो है पावर में आ जाएंगे, ये पावर में, और लॉग पूरा इसको प्लस वाले को मल्टीप्लाई करते हुए ये आ गया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स, इसलिए वो हमने लॉग में माना। तो जेड इक्वल टू ये हमारा मिल गया सी आई, ये मिल चुका है। वैसे हम चाहें तो इसमें ए की जगह अगर कॉस अल्फा कर दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये तो हमारी मर्जी है, करें या ना करें। हियर वी कैन टेक ए इक्वल टू कॉस अल्फा, सो दिस इक्वल टू साइन अल्फा। तो इस तरह से हमारा सी आई हो जाएगा जेड इक्वल टू सी एक्स की पावर कॉस अल्फा इंटू वाई की पावर साइन अल्फा, वेयर सी एंड अल्फा आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। चाहे हम इसको सी आई लिखें, इसमें सी और ए हैं 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, किसी को भी लिख दें, मर्जी है। तो ये आंसर हो गया। अब इसके एसआई के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि गिवन इक्वेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, वो तो हमने सब्स्टिट्यूशन करके उसमें बनाया था। ठीक है, सीधा ही फर्स्ट फॉर्म में होता तो एसआई एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता तो वो 0 इक्वल टू 1 गलत चीज मिलती, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। तो इसका एसआई निकालने के लिए हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स सी एंड अल्फा। जब इसको हमने सी के रेस्पेक्ट किया, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से, इसका डिफरेंशियल सी के रेस्पेक्ट 0 इक्वल टू सी का 1 हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन में एज उतार लिया। फिर इसी तरह से जब इसको अल्फा के रेस्पेक्ट किया तो ये 0 इक्वल टू सी, तो यहाँ अल्फा के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से, तो ये सी भी कांस्टेंट। अब ये एक्स की पावर कॉस अल्फा का अल्फा के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो पहले तो यही है एक्स पावर कॉस अल्फा, फिर ये लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करिए,
और फिर ये कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा। इसी तरह से अब की बार हमने बाकी ये सी तो खैर कांस्टेंट है ही, इसको एज इट रखा और इसका डिफरेंशिएशन किया जो कि ये लिखा हुआ है। अब हमारा उद्देश्य ये है कि ये इक्वेशन 5, 6 और 7 में से सी और अल्फा एलिमिनेट करने हैं। सी और अल्फा के बिना हमें एक इक्वेशन चाहिए, तो हमें सीधे सीधे ये दिखाई दे रहा है कि दिस इक्वल टू जीरो, दिस क्वांटिटी इक्वल टू जीरो जब हमने इसमें रख दी तो 0 इंटू सी ये मिल गया हमें 0, जेड इक्वल टू 0 हमें मिल गया एक रिलेशन जिसमें सी और अल्फा नहीं है, तो ये हमें एसआई मिल गया। और जी आई के लिए तो सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती है कि सी इक्वल टू फाई अल्फा हमने सी आई में रख दिया, फाइल में ये रहा सी आई, तो ये आ गया और इसको अल्फा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके 0 इक्वल टू ये इतना लिख दिया कि ये अल्फा के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से, इसका हो गया फाई डैश अल्फा इनटू ये एज इट उतार दिया प्लस फाई अल्फा एज इट लिखा, और इसका डिफरेंशिएशन जो कि हम ऊपर कर चुके हैं वही चीज तो है, ब्रैकेट में लिख दी है, ये इतना कॉमन आ गया। और बस ये हमें लिखना है एलिमिनेटिंग अल्फा बिटवीन दीज टू इक्वेशंस जी आई इज ऑब्टेन्ड, निकालना नहीं होता, बस खाली लिखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट एग्जांपल 5, सॉल्व x प्लस वाई इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये भी फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पर इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन नजर आ रहा है कि x प्लस वाई को कुछ मान लें, x माइनस वाई को कुछ मान लें, तो इसमें लेट x प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसलिए माना कि यहाँ पे भी स्क्वायर है वो उसमें मिल करके जैसा हमने अभी किया था उस तरह का बनाएंगे। ये x माइनस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माना, तो वी हैव जो इसमें ये स्मॉल पी क्यू हैं उनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल पी जो हम मानेंगे वो हम बना रहे हैं जैसा कि आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। देखो पहले तो ये देखो p इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स है, तो पहले मैं ये दिखाऊंगी टोटल डिफरेंशियल dx इक्वल टू ये डेल जेड ओवर डेल एक्स dx प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई dy, ये होता है टोटल डिफरेंशियल, जबकि z फंक्शन अब हमारा कैपिटल एक्स वाई का हो जाएगा। तो ये इस तरह से, पर क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एक्स वाई अगेन स्मॉल एक्स वाई दो के फंक्शन है, तो ये जो मैंने अभी डी बोला था डी की जगह यहाँ पे डेल लिखा है और इसको कर दिया हमने विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स अपॉन में सम में ये डेल ऑफ स्मॉल एक्स लगा दिया, और इसको हम कैपिटल पी और इसको कैपिटल क्यू मान लेंगे। और ये वैल्यू मैंने इधर लिखी हुई है जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स, तो ये 1 प्लस 0 इक्वल टू 2x डेल एक्स ओवर डेल एक्स ये आ गया। तो ये वाला जो है डेल कैपिटल एक्स ओवर डेल स्मॉल एक्स ये हो गया 1/2 कैपिटल एक्स। इसी तरह से इस वाले को किया हमने एक्स के रेस्पेक्ट, तो ये मिल गया, तो ये इसकी वैल्यू डेल वाई ओवर डेल एक्स की वैल्यू ये रख दी हमने यहां से। इसी तरह से क्यू विद रेस्पेक्ट टू वाई, अभी जो मैंने आपको दिखाया था उसमें अपॉन में डेल वाई लगा दिया, और फिर इनको वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके जो चीज आई वो हमने यहां पे रख दी, और फिर ये कैपिटल पी और ये कैपिटल क्यू मानते हुए ये हमारा स्मॉल पी हो गया कैपिटल पी क्यू और एक्स वाई के टर्म्स में ये, और ये स्मॉल क्यू हो गया ये, और इसमें ये सारी वैल्यू अब हम रखेंगे गिवन इक्वेशन में। तो और सिंप्लीफिकेशन वाली बात है, ये इसमें p प्लस क्यू और p माइनस क्यू है, तो जब p प्लस क्यू किया तो ये कैंसिल हो गया, p माइनस क्यू किया तो ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई, और इन सभी वैल्यू को जब हमने 1 में रख दिया तो हमें ये मिल गया। इसमें ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, और बड़ी ही सिंपल फॉर्म ये हमारी बन गई, और इसको हम पिछले सवाल की तरह से कर सकते हैं, अपने आप करें, हमारे नोट्स की हेल्प से करें। और इसी तरह से ये अगला एग्जाम्पल है, ये भी हमारे नोट्स की हेल्प से करें, और इसी तरह से सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर बुक से आंसर मिलाएं, सारे सवाल करने की कोशिश करें और अपनी प्रॉब्लम पूछें।